जय हिंद दोस्तों, प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों। आज इस हम लोधी वंश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश था। सबसे पहले हमने बताया आपको गुलाम वंश के बारे में, फिर उसके बाद तुगलक वंश के बारे में, फिर उसके बाद खिलजी वंश के बारे में, फिर उसके बाद ये कौन सा था, सैयद वंश के बारे में, फिर उसके बाद लोधी वंश के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया था कौन कौन से वंश राज किए थे इससे पिछली कक्षाओं में, और उसके बाद कौन कौन सा ऑर्डर था किसने। तो लोधी जो वंश था वो सबसे हमारा अंतिम था। क्या था? अंतिम था। कौन, किस समुदाय का? दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश कौन था? लोधी वंश था। कौन सा? लोधी वंश। तो देखते हैं, तो वही रटी रटाई बात है, आपको समझ में आएगा, और ना समझ में आए कमेंट करिएगा, और अपन जितना आ रहा है उतना बताने का प्रयास करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। ये सब कॉमन है। ठीक है, तो लोधी वंश के बारे में डिस्कस करते हैं। लोधी वंश, देखिए, लोधी वंश के पहले जो वंश था वो कौन सा था? खिलजी वंश, सॉरी सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। अब सैयद वंश के बाद आया है लोधी वंश। कौन सा आया है? लोधी वंश। सैयद वंश के अंतिम राजा कौन थे? खिज़र खान थे। फिर उसके बाद खिज़र खान ही थे ना, या उनके बाद और कोई राजा बना था? खिज़र खान थे, उनके बाद एक और राजा आए थे, अलाउद्दीन शाह ऐसे कुछ करके थे, ये अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। तो लोधी वंश, तो लोधी वंश जो था आपका 1451 से लेकर 1526 तक, पूरी दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक यहाँ गुलाम वंश था स्टार्टिंग में, और ये कौन से थे? लोधी भाई साहब। ठीक है, तो 1206 में जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई तो उसको अगुवाई कौन कर रहा था? गुलाम वंश वाले। और आते आते एक समय ऐसा आया कि वो ढह गया। ठीक है, इसीलिए हम एक बहुत ही खूबसूरत कविता गई है खान सर ने, लाइन है, कविता नहीं, कि ज़मीन पे आशियाना भी ज़रूरी है, ज़मीन पे आशियाना बला लेना चाहिए, क्योंकि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। तो देख रहे हो, राजा कितने भी हैं, कितना भी बड़ा साम्राज्य है, उनका एक दिन पतन निश्चित है। पतन क्या है? होना ही है। ठीक है, और देखो, पतन होने के कई कारण होते हैं। पतन होने के कई कारण हैं। अभी तक इतिहास में जो सबसे सर्वोच्च कारण रहा है वो क्या है? गद्दारी। क्या है? गद्दारी। वो गद्दारी कौन करता है? अपने ही लोग। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं लोधी वंश के बारे में। तो सबसे पहले 1451 से 1526 तक इनकी जर्नी रही। तो मतलब 5, 6, 12, लगभग कितना? 75 साल, 75 ईयर्स इन्होंने राज किया था। 75 साल। ठीक है, तो हम बताए थे मतलब कौन कौन किस श्रेणी में कितना कितना, मतलब कितना कार्यकाल रहा इनका, जो रहा 75 ईयर्स, मतलब लगभग 75 साल। अब उसके बाद आते हैं इनके जो प्रथम संस्थापक थे, यानी जो इस वंश की नींव रखे थे, वो कौन थे? बहलोल लोधी। ये कौन थे? बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी नाम के एक राजा थे। बहलोल लोधी नाम के राजा थे। उन्होंने क्या कहा था? इस लोधी वंश की नींव रखी थी। इस लोधी वंश की नींव रखी थी। कब रखी थी? जाहिर सी बात है 1451 में ही रखी होगी, क्योंकि 1451 में शुरुआत हो रही थी। तो जो बहलोल लोधी थे बहुत ही शांत राजा थे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किए थे, साम्राज्य विस्तार बहुत ज़्यादा विशेष नहीं किए थे, बस राजा बने थे। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था? इनके जो क्या बोलते हैं मंत्रिमंडल था या सेनापति थे, उनको ये बोलते थे मकसद ए अली।
अली कह के बुलाते थे। क्या बुलाते थे? मकसद ए अली। किसको बुलाते थे? अपने मंत्रिमंडल को, जो इनके रहते थे आसपास, उन्हें क्या कह के बुलाते थे? मकसद ए अली बुलाते थे। ये एक ऐसे राजा थे जो अपने मंत्रिमंडल का, जो अपने मंत्रियों का सम्मान करते थे। हालांकि राजा सब अपने मंत्रियों का सम्मान करते थे, लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी ये खासियत थी कि जब इनके मंत्रिमंडल कहीं खड़े रहते थे तो ये भी खड़े रहते थे। जब जैसे होता है ना, पहले राजा बैठता है फिर उसके बाद सब बैठते हैं, तो ऐसा नहीं था। जब सब बैठे भाई साहब, राजा तब भी बैठे। जब सब खड़े हैं तो राजा भी खड़े होंगे, ठीक है। तो ये दरबारियों की इज्जत करते थे। मकसद ए अली कह के बुलाते थे अपने मंत्रियों को। किसको बुलाते थे? अपने मंत्रियों को मकसद ए अली कह के बुलाते थे। कौन? बहलोल लोदी। और ये देखिए, इससे पहले जितने भी लगभग शासन आए थे वो तुर्क से आए थे या उधर से आए थे, ठीक है, अरब से आए थे। लेकिन ये क्या थे? ये प्रथम अफ़गान शासक थे। क्या थे? अफ़गान। ये क्या थे? प्रथम अफ़गान शासक। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफ़गान शासक कौन राज्य स्थापित किया था? तो ये थे बहलोल लोदी साहब। कौन थे? बहलोल लोदी। ये क्या थे? अफ़गान से आए हुए थे। कहाँ से? अफ़गान से आए हुए थे। ये है ना हमारा इंडिया, ठीक है। इधर ऐसे 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 ऐसे। तो ये सब कहाँ आए थे? इधर लोदी वाले कहाँ आए थे? अफ़गान से आए थे। इधर है ना अफ़गान, इधर तो पाकिस्तान हो गया, इधर हो गया, पड़ गया। तो ये कहाँ से आए थे? अफ़गान से आए थे, ठीक है। तो लोदी वंश से बहुत कुछ विशेष आया नहीं, नॉर्मल है। बस बहलोल लोदी की जानते रहिए। 1451 में इन्होंने कार्यभार संभाला। मकसद ए अली अपने मंत्रियों को कह के बुलाते थे और मंत्रियों का सम्मान किया करते थे। जब मंत्री खड़े रहते थे, ये भी राजा भी खड़े रहते थे। फिर उसके बाद अफ़गान शासक थे ये प्रथम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई साहब दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश में कौन सा ऐसा शासक था जो अफ़गान राज्य स्थापित किया था? कहाँ? दिल्ली पे। तो ये कौन थे? बहलोल लोदी साहब थे। कौन थे? बहलोल लोदी जी थे, ठीक है। 75 साल लगभग ने लोदी वंश ने राज किया और इसके बाद बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया। अब इसके बाद जो और राजा थे इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इनके बेटे थे कौन? इनके बेटे थे कौन? निज़ाम खां कौन थे? और इनके बेटे फिर हुए कौन? इब्राहिम लोदी हुए। लोदी देखो एक उपाधि है। क्या है? लोदी इनका टाइटल है, इनका उपाधि है। ये इनका ओरिजिनल नाम कुछ और हुआ करता था। ओरिजिनल नाम कुछ और हुआ होता है। बाद में जब वो सिंहासन प्राप्त करने थे तो पीछे लगा देते थे, लोदी लगा देते थे, ठीक है। तो हाँ, तो इनका नाम क्या था? निज़ाम खां। क्या नाम था? निज़ाम खां। इनकी डेथ हो गई कब? 1489 में। 1489 में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? बहलोल लोदी की। और ये कब? 1451 में गद्दी पे बैठे थे, ठीक है। अब उसके बाद इनके राजा, इनके बेटे थे कौन? निज़ाम खां को जब गद्दी पे बैठाया गया तो इनको उपाधि मिली क्या? सिकंदर शाह की। क्या? सिकंदर शाह की। किसकी? सिकंदर शाह की। और इसलिए जो इनका जिक्र आया, लोदी वंश में जिक्र आया, उस किस नाम से आया? सिकंदर लोदी के नाम से। सिकंदर लोदी के नाम से। ये देखिए सिकंदर लोदी की कहानी समझ में आई। ये किसके बेटे थे? बहलोल लोदी के थे। निज़ाम खां किसके बेटे थे? बहलोल लोदी के बेटे थे। किसके बेटे थे? बहलोल लोदी के बेटे थे। और इनका जब ये राज से कब हुआ? 89 में होगा, 1489 में, 1489 में ये गद्दी पे बैठे हैं दिल्ली के। तो इनको उपाधि दी गई क्या? सिकंदर शाह की। क्या? सिकंदर शाह की। तो ये जो लोदी वंश में जो फेमस हुए राजा क्या हुए? सिकंदर लोदी। कौन हुए? सिकंदर लोदी। अब इनकी भी कुछ योजनाएं थी। इन्होंने सबसे पहले आते हुए क्या? आगरा शहर का निर्माण किया था। आगरा शहर का निर्माण किया था। आगरा। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब दिल्ली सल्तनत का वह राजा जिसने आगरा शहर का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था? देखिए निज़ाम, ऑप्शन में निज़ाम खां भी आ सकता है, ऑप्शन में सिकंदर शाह भी आ सकता है, ऑप्शन में सिकंदर लोदी भी आ सकता है। तीनों एक ही बंदे के नाम है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इससे। और आगरा की स्थापित की। फिर उसने क्या किया कि जो इन्होंने क्या किया कि स्त्रियों को किसको? स्त्रियों को
स्त्रियों को जो मज़ारें थी, जो पीरों की मज़ारें थी, इन सब जो धार्मिक उस समय जो धार्मिक स्थल पे, उन समय पे जाने पे रोक लगा दिया इन्होंने। महिलाओं को धार्मिक स्थल पे जाने पे रोक लगा दिया। ठीक है, तो लोधी वंश में महिलाओं को धार्मिक स्थल पर जाने पे रोक कौन लगाया था? पीरों की मज़ार पे या मकबरा पे, संतों की मकबरा पे, ये सब पे कौन? लोधी वंश। लोधी वंश के किसने? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने। और फिर इसने क्या किया कि एक त्यौहार होता है उस मुस्लिम में, ताज़िया। कौन सा? ताज़िया। क्या? ताज़िया का त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? ताज़िया का। तो ये जो ताज़िया का त्यौहार है, इसने इस पर भी रोक लगा दिया था। इसने इस पर भी रोक लगा दिया था। ठीक है, तो इसने कौन सी 2 चीज़ों पर रोक लगाया था? सर्वप्रथम आगरा शहर का निर्माण कराया था। दूसरी बात, इन्होंने स्त्रियों पर मज़ारों में और मकबरों पे और जो पीरों संतों के मज़ार थे उन पे जाने पे रोक लगाया था। मतलब उस समय के जो धार्मिक स्थल थे उन पे जाने पे रोक लगा दिया था। और इसने ताज़िया पर भी रोक लगाया था। ताज़िया खेलते हैं ना, ऐसे पीटते उठते हैं, उसके बारे में देखिए हमें कोई आइडिया नहीं है, तो धर्म के बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए ताज़िया एक त्यौहार होता है मुस्लिम बंधुओं का, उस पे इन्होंने रोक लगा दिया था। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, ताज़िया पर रोक लगा दिया। स्त्रियों पर धार्मिक जो वहाँ की मान्यताएँ थी, मतलब जैसे संतों के मज़ारों पर जाता थे, पीरों की मज़ारों पर जाते थे जैसे, तो उन पे रोक लगा दिया था। फिर इन्होंने क्या किया था, एक अपनी पुस्तक लिखी थी, जो कविता लिखी थी। उसमें मतलब एक टाइटल था, टाइटल का नाम था गुलरुखी। क्या था? गुलरुखी। गुलरुखी नामक इन्होंने एक बताया था। उसमें एक कविता लिखते थे फ़ारसी में। किस में लिखते थे? फ़ारसी में। तो गुलरुखी इनकी क्या है? एक कविता है। क्या है? एक, देखिए एक्चुअली क्या है ना, इतिहास जो है, बहुत सारी बुकें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, तो कुछ लोग कुछ मैटर लिखते हैं, कुछ लोग कुछ लिखते हैं। तो जो हमारा लूसेंट जो लिख रहा है वो हम आपको बताते हैं कि इन्होंने गुलरुखी शीर्षक से, गुलरुखी नामक शीर्षक से जो फ़ारसी में कविताएं लिखी, वो क्या था? गुलरुखी था। फ़ारसी में जो कविताएं लिखी थी इन्होंने, और उसका शीर्षक क्या दिया इन्होंने? गुलरुखी। तो फ़ारसी में इन्होंने कविताएं लिखी थी, उसका शीर्षक क्या दिया? गुलरुखी। फ़ारसी में इन्होंने कविताएं लिखी थी, उसका शीर्षक क्या दिया था? गुलरुखी दिया था। और आगरा में इन्होंने नगर स्थापित किए थे। आगरा में क्या किए थे? नगर स्थापित किए थे। और उसके बाद आगरा शहर स्थापित किए थे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था? स्त्रियों पर, मज़ारों पर, पीरों पर, ये सब जाने पर रोक लगा दिए थे। फिर उसके बाद ताज़िया पर इन्होंने बैन लगा दिया था। और इसके बाद इन्होंने कौन? आयुर्वेद। ठीक है, तो आयुर्वेद को फरहंगे सिकंदरी, आयुर्वेद को क्या? फरहंगे सिकंदरी। आयुर्वेद को क्या? आयुर्वेद था शायद। एक मिनट देख लेते हैं भाई, गलत ना हो। इन्होंने क्या कराया था? सिकंदर गजे सिकंदरी सुल्तान कहाँ गए भाई? आयुर्वेद ग्रंथ का, फारसी में इन्होंने आयुर्वेद का, देखो इन्होंने आयुर्वेद का ऐसे लिखा है ना। देखो इन्होंने क्या किया, जिसे लोधी वंश में जो सबसे कुछ ज़्यादा काम करने वाले थे वो कौन से थे? ये सिकंदर लोधी थे। वो कौन से थे? सिकंदर लोधी थे। बाकी बहलोल लोधी ने बहुत विशेष कुछ नहीं किया। इब्राहिम लोधी तो इन्होंने, सिकंदर लोधी ने क्या है, आगरा शहर की स्थापना की। इन्होंने गद्दी में कब बैठा था? 1489 में। 1489 90। देखिए 77, 78, 69 और 79, ये सब हिंदी वाले में थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, इसलिए 1489। ठीक है, तो इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी। फिर ताज़िया पे बैन लगा दिया था। स्त्रियों पर धार्मिक जो मान्यताएं थी उस पर जाने पे रोक लगा दिया था। फरहंगे सिकंदरी क्या थी? आयुर्वेद एक ग्रंथ है। उस पे इन्होंने फ़ारसी में इसको अनुवाद कराया था, जिसे क्या कहा जाता था? फरहंगे सिकंदरी कराया जाता था। फरहंगे सिकंदरी कहा जाता था। ठीक है, अब इतना लगभग हो गया इनके भी। अब कुछ इनके भी देख लेते हैं। आगरा है, ताज़िया है, गुलरुखी है, फरहंगे सिकंदरी, कुछ छूटत तना ना बा भैया। एक मूर्ति था, इन्होंने तोड़वा दिया था। एक नगरकोट जगह है, वहाँ पे एक ज्वालामुखी, एक मंदिर है, उसमें ज्वालामुखी की मूर्ति है, मतलब
थी, तो उसको इन्होंने टुकड़े करवा के पार्ट वाइज बंटवा के और किसको दे दिए, कसाईयों को दे दिए। बोला भाई साहब इस पे आप मीट काटो। देख रहे हो कितनी नफ़रत थी, कितनी नफ़रत थी इनको मूर्तियों से। आज के समय में होता था हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्हें भी उसी टुकड़ों में डिवाइड कर देते। तो इन्होंने मूर्ति को टुकड़ों में डिवाइड करके किसे दे दिया, कसाईयों को दे दिया कि भाई साहब इस पर आप मीट काटो। किसकी मूर्ति थी, ज्वालामुखी की। ठीक है, तो इतना हो गया। अब अपन डिस्कस करते हैं इब्राहिम लोदी का। अब ये भाई साहब 1400 मरे थे, फिर इनकी मृत्यु होगी 1517 में। 1517 में मृत्यु होगी, 1517 में मृत्यु हो गई। फिर 1517 से लेकर, एक मिनट भाई साहब कहाँ टूट रहे हो भाई आप, 1517, फिर उसके बाद 1517 से लेकर 1526 तक इन्होंने राज किया था। इन्होंने राज में सिर्फ इतना किया कि इनके राज में एक युद्ध हुआ जिनसे ये फेमस हो गए, का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये क्वेश्चन आएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था, 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। अब देखो यहाँ से बाबर, और ये मुगल का क्या था, संस्थापक था। यहाँ से देखो लोदी वंश का अंत हो रहा है, दिल्ली सल्तनत का अंत हो रहा है, और किसका उदय हो रहा है, मुगल वंश का। किसका उदय हो रहा है, मुगल वंश का। अभी बाबर को हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे 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 वो आया। वो एक्चुअली क्या था ना, बाबर हार गया था अपने यहाँ जहाँ रहता था, अफगान से आया हुआ था शायद, फिर वहाँ से हार गया था ये सब। तो जब वहाँ से हार गया तो इसके पास रहने की जगह नहीं हुई, रहने की क्या था, जगह नहीं था। और फिर हुआ क्या कि इनके जो इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे, एक तो चाचा थे इनके आलम खान लोदी, और एक तो दूसरे थे वो दौलत खान लोदी। इन दोनों लोगों ने मिलके गए, बोले चलो बाबर भैया ऐसा करते हैं। उन्होंने सुना था कि बाबर भाई बहुत शक्तिशाली राजा था, वास्तव में शक्तिशाली था, बट उसके वो एक राज्य को जीतता था, दूसरा राज्य विद्रोह करके उसके कब्जे से बाहर हो जाता था। तो उस समय उसको देश निकाला कर दिया, मतलब उसके पास कोई रहने की जगह ही बची नहीं थी। और उसके पास एक मौका आया कि भाई साहब इब्राहिम लोदी को जीतने के लिए, मारने के लिए कौन बुलाया था, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। इन सब बोले भैया बाबर ऐसा करिए, आप इसको हटाइए और हमको राज दे दीजिए, हम आपको। वो आया, वो इनको मार दिया। किसके युद्ध में, 1526 में पानीपत के युद्ध में। पानीपत का युद्ध किसमें हुआ था, 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इब्राहिम लोदी को हराने वाले इनके ही लोग कौन थे, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, जिसमें एक इनके चाचा थे। ठीक है, तो ये रहा लोदी वंश का, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।